हाँ बेटा, एक और क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 4, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है बेटा फैक्टोराइज, यानी वी हैव टू फैक्टोराइज। मगर क्वेश्चन से पहले आपको मैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ क्लियर करूँ, ताकि ये जो क्वेश्चन नंबर 4 आप एक्सरसाइज 3.4 का है, ये आप इजीली समझ सकोगे। जैसे कि आपको मैंने बताया कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो बेटा होता है, ये किससे हम कहते हैं? हालांकि जो कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट है, उसमें मैंने आप लोगों के साथ ये बात क्लियर की या डिस्कस की कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किससे कहते हैं। मैंने आपको बताया कि वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है, यानी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, दैट इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल 2x² प्लस 3x प्लस 5, दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वाई? क्योंकि इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है भाई, दैट इज 2, इसीलिए हम इस पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। या हम लेंगे x² माइनस 2x, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है, दैट इज 2। या हम लेंगे x², दिस इज ऑल्सो ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमें क्या है कि व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू, यानी ये जो क्वेश्चन है, हमें इस क्वेश्चन को क्या करना है? फैक्टोराइज। जैसे कि आपके पास 6 होगा, हमें इस क्वेश्चन का क्या करना है? फैक्टोराइज। हम लिखते हैं 2 into 3। आपके पास होगा x², हम क्या करते हैं? x into x। यानी फैक्टोराइजेशन मीन्स कि कोई भी एक्सप्रेशन आपके पास होगी, तो इस एक्सप्रेशन को हमें लिखना है एज ए प्रोडक्ट, उसी को हम कहते हैं फैक्टोराइजेशन। तो यहां जो इस क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला पार्ट है, वो क्या है, वही आपके साथ में डिस्कस करूं। यानी पार्ट नंबर फर्स्ट, वो पार्ट नंबर फर्स्ट क्या है बेटा? 12x³ 12x² माइनस 7x प्लस 1। हाँ भाई, ये इस क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है। यानी इसी क्वेश्चन को हमें करना क्या है? हमें बेटा फैक्टोराइज करना है। तो ये फैक्टोराइज हम कैसे करते हैं? क्योंकि अभी आपको मैंने बताया दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ये भी बताया मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किससे कहते हैं? वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है, दैट इज नोन एज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कीप इन माइंड, दिस इज इंपॉर्टेंट। या हम ऐसे भी कहते हैं, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है, दिखाई देता है, चेक करो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम ऐसे भी कह सकते हैं, यानी जो इस फॉर्म में होगी a² प्लस bx प्लस c, बट कीप इन माइंड इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो a है, ये क्या है? abc, ये रियल नंबर्स होते हैं। या हम कहेंगे a किसके साथ होता है? x² के साथ। ये a जो होता है, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ x², यानी a क्या होता है? ये होता है बेटा कोएफिशिएंट ऑफ x²। ये b क्या है बेटा? ये b है कोएफिशिएंट ऑफ x। ये c क्या है? ये है बेटा कांस्टेंट टर्म। तो जब हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी, यानी a b और c होगा उसमें, यानी नॉन जीरो, देन हाउ वी फैक्टोराइज दिस क्वेश्चन? हम कैसे इसको एज ए प्रोडक्ट लिखेंगे? यानी कौन से दो एक्सप्रेशंस होंगे जिनको हम एज ए प्रोडक्ट लिखेंगे, ताकि हम वी गेट 12x² माइनस 7x प्लस 1। सबसे पहला पॉइंट जो इसमें आता है, इससे हम मिडल टर्म, यानी जैसे कि आपने सुना होगा मिडल टर्म स्प्लिट करनी है। तो
इसको कैसे करते हैं? सबसे पहला जो पॉइंट है, हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज 12 और एक कांस्टेंट टर्म, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, वो बनेगा 12। फिर बीच वाली टर्म यानी x का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, वो है बेटा 7, तो यहां लिखेंगे। अब क्या करेंगे, नाउ या ऐसे भी यानी ऐसे भी आप कर सकोगे ये पार्ट, a का वैल्यू a और c का करना है मल्टीप्लाई, 12 1 जा 12, a का वैल्यू है 12, c का है बेटा 1, 12 1 जा 12 और जो b है वो यहां लिखेंगे। फिर नाउ वी हैव टू सिलेक्ट टू नंबर्स इन सच अ वे, यानी दो नंबर्स, we have to select two numbers in such a way, जब हम उन दोनों नंबर्स का क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो क्या बनना चाहिए 12, जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनना चाहिए -7, वो है बेटा 4 और 3, 4 3 जा 12, मगर यहां बनना चाहिए -7, दोनों का साइन क्या लेंगे, यानी दोनों की जो साइन है वो क्या लेंगे माइनस। फिर क्या करेंगे, 12x स्क्वायर को ऐसे ही लिखेंगे, इसके बदले -4x -3x + 1, फिर क्या करेंगे, फिर बनाएंगे प्योर्स बनाएंगे। फिर क्या करना है बेटा, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, 4 x स्क्वायर और x कॉमन आएगा, तो यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा 3x - 1, यस। फिर इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, -1, यहां क्या बचेगा 3x - 1। फिर क्या करना है, इन दोनों में से एक ही लिखेंगे, यानी 3x - 1, और क्या लिखेंगे बेटा, और लिखेंगे 4x - 1, यानी जब हम इन दोनों एक्सप्रेशन ये वाली एक्सप्रेशन और ये वाली एक्सप्रेशन जब हम इनका क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन, वो ही गेट 12x स्क्वायर - 7x + 1, तो इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, इसी को हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। नाउ वी विल डिस्कस, यानी इस क्वेश्चन का जो पार्ट नंबर 2 है, अब हम वही डिस्कस करेंगे। हाँ बेटा, पार्ट नंबर 2 क्या है, पार्ट नंबर 2 दैट इज 2x स्क्वायर + 7x + 3, करना क्या है, यानी हमें फैक्टराइजेशन करनी है। हाँ बेटा, सबसे पहला पॉइंट वो क्या है, पहले लेंगे ऐसे, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, दैट इज 2, कांस्टेंट टर्म क्या है 3, 2 × 3, यानी a और c का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, या ऐसे भी याद रखेंगे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2, कांस्टेंट टर्म, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, बीच में कौन सी टर्म है 7। अब क्या करना है, यानी we have to select two numbers in such a way that their multiplication should be equal to 6 and their add becomes 7, that is beta 4 plus अगर लेंगे 3 2 जा 6, yes 6 + 1, 6 1 जा 6, 6 + 1 that is beta 7, तो क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर + 6x + x + 3, यस, इसके बाद ये। अब क्या करना है, अब हम बनाएंगे प्योर्स, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, यानी इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, वो आएगा बेटा 2, यानी इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, वो आएगा बेटा 2, यानी इन दोनों में अगर आप कॉमन देखोगे वो क्या आएगा, वो आएगा 2, और क्या आएगा x, और क्या है बेटा x + 3, x + 3, 2 जब कॉमन आएगा 2 × 1, 2 1 जा 2, x × x दैट इज x स्क्वायर, 2 × 3 दैट इज 6x, 2 × 3 दैट इज 6, और क्या आएगा x, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा +1, यहां क्या बचेगा x + 3। अब क्या करना है, ये वाला और ये वाला ये तो सेम आए हैं, इन दोनों के बदले एक ही, या ऐसे भी याद रखना है x + 3 को क्या यानी ये भी आएगा कॉमन, यहां क्या बचेगा 2x + 1, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ये क्या बनेगा 2x स्क्वायर + 7x + 3, तो इसी को हम बेटा कहते हैं क्या फैक्टराइजेशन, यानी जैसे कि आप कहते हो 6 के फैक्टर 6 को एज अ, यानी व्हेन वी हैव टू फैक्टराइज 6, तो हम क्या लिखते हैं
6 equals to 2:3. Now we will discuss part number 3rd, that is 6x square, 6x square plus 5x minus 6. Yes, 6x square प्लस 5x माइनस 6. तो प्रोसीजर तो भाई सेम है, यानी जो प्रोसीजर है दैट इज सेम. तो हम करेंगे क्या, सबसे पहला पॉइंट, व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 6 है, कांस्टेंट टर्म क्या है -6, 6 इंटू -6 दैट इज 36, बीच वाली टर्म दैट इज 5. नाउ दो नंबर्स, वी हैव टू सिलेक्ट टू नंबर्स इन सच ए वे कि उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या आना चाहिए 36. हालांकि आपके दिमाग में ये भी आएगा 6 इंटू 6 दैट इज 36, 9 4s आर दैट इज 36, मगर इनका जो ऐड या सब्ट्रैक्ट है वो क्या आना चाहिए 5. अगर इन दोनों का ऐड वो बनेगा 12, तो नहीं आएगा. 9 4s आर 36, मगर इनका जो सब्ट्रैक्ट है वो क्या आना चाहिए 5, तो हम लेंगे इसके साथ -4. 9 4s आर 36, 9 - 4 दैट इज 5. तो इसके बाद में क्या लिखेंगे, 6x स्क्वायर को ऐसे ही लिखेंगे, 5x इसको मैंने सुपरलेट किया, प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6. अब क्या करेंगे, कॉमन वगैरह डिटरमाइन करेंगे. इन दोनों में कॉमन क्या आएगा 3x, यहां क्या बचेगा 2x प्लस 3x है ना, यानी जब 3x कॉमन आएगा तो यहां क्या आएगा कॉमन -2, यहां क्या बचेगा 2x प्लस 3. अब इन दोनों के बदले एक ही, यानी 2x प्लस 3 इंटू बेटा 3x माइनस 2. हाँ, इस तरह से ये जो पार्ट नंबर 3 है ये हुआ बेटा कंप्लीट. अब क्या लेंगे, अब लेंगे इसका लास्ट वाला पार्ट. हाँ बेटा, यानी इसका जो लास्ट पार्ट है, अब लेंगे पार्ट नंबर 4th. पार्ट नंबर 4th क्या है बेटा, 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4. देखिए बेटे, चेक कीजिए, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. यस, why it is a quadratic polynomial, सर डिग्री इज 2. अच्छा, करना क्या है सर, फैक्टोराइज करना है. तो कैसे करेंगे, मिडिल टर्म सुपरलेट करेंगे. तो कैसे करते हैं, यानी बहुत से क्वेश्चन अराइज होते हैं यहां. सबसे पहला पॉइंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 सर, कांस्टेंट टर्म -4 सर, इट बिकम्स -12 सर. यस, बीच वाली टर्म -1. यस, now we have to select two numbers in such a way that their product should be equal to 12 and their add or subtraction वो क्या बनना चाहिए -1. 4 इंटू 3 आप ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, ये तो इस पे डिपेंड करेगा, सब्ट्रैक्ट ही करेंगे. साइन किसके साथ माइनस रखेंगे, 4 के साथ या 3 के साथ. अगर 3 के साथ रखेंगे तो आएगा +1, नहीं इसके साथ. यस, तो ये क्या बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4. यस, -4 प्लस 3 इक्वल्स टू -1, 4 3 12. अब क्या करेंगे, कॉमन करें, यानी इन दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है, वो है भाई x. यहां क्या बचेगा 3x माइनस 4, यहां भी क्या लिखेंगे 3x माइनस 4, कॉमन क्या आएगा +1. इन दोनों के बाद एक ही 3x माइनस 4 बेटा. हाँ, और क्या बचा x प्लस 1. इस तरह से ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये हुआ बेटा कंप्लीट. यानी इसमें हमें क्या करना था, वी हैव टू फैक्टराइज. हाँ, अच्छा, यानी व्हाट वी गेट एट लास्ट, यानी ये जो क्वेश्चन था ये तो क्वाड्रेटिक, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होगी, और ए पॉलिनोमियल व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. बट कीप इन माइंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 0. तो उसी को हम कहते हैं बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम.